खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, ठक्कर ग्राम वार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड, जाकिर हुसैन वार्ड, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के बहोरा बाग फीडर, पसियाना फीडर एवं चांदनी चौक फीडर की अघोषित बिजली कटौती, खराब केबल को बदलने व नए ट्रांसफार्मर लगाने एवं स्मार्ट मीटर के विरोध में आज नगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले एमपीवी कार्यालय मिशन कंपाउंड पर प्रदर्शन किया गया। पार्षद गुलाम हुसैन ने बताया कि पूरे क्षेत्र की जनता बिजली कटौती से परेशान है। मेंटेनेंस एवं खराब केबल व ट्रांसफार्मर्स की कमी के कारण 3 दिनों तक बिजली बंद रहती है। गांव से ज्यादा खराब स्थिति निर्मित हो गई है। पूर्व मंत्री एवं विधायक माननीय लखन घनघोरिया जी, नगर कांग्रेस कमेटी सौरभ नाटी शर्मा जी, पार्षद गुलाम हुसैन जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय जनता के साथ प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस जनों ने साफ तौर पर एएसआई संजय अरोड़ा को चेतावनी दी कि बार बार पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ पक्षपात किए जाने की जानकारी हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहें। जो फीडर ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया जा रहा है। 3 दिन तक गायब हो गया। आप तो पूरी रात आदमी बैठा है। कितना उमस का टाइम तक आप देख रहे हैं। हरे त्योहार में हमने आपको देखा, मुहर्रम में बहुत तकलीफ हुई। 4 खम्बा और चांदनी चौक, जिनमें जानबूझ के कुछ कटौती हो रही है, अघोषित कटौती। ये 4 फीडर है, जिसमें कम से कम मेरा मानना है कि 5-7 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है। 5-7 हजार से ज्यादा उपभोक्ता है। स्थिति ये बनती है, बारिश में यदि एक बार पानी गिरता है और लाइट जाती, बारिश में फॉल्ट होता है, ट्रैपिंग होती है। लेकिन बारिश के बाद भी 24 घंटे 48 घंटे लाइट बोल रहा है और बनाने कोई ना। केबल जलती है, बनाने कोई नहीं आ रहा। पूरे ऑफिस खाली पड़े रहते रात में, अधिकारी फोन नहीं उठाते। यदि ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है तो ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाए। यदि किसी ट्रांसफार्मर में 400 की जगह 1000 उपभोक्ता है, 1000 मीटर के कनेक्शन है, तो आपको बढ़ाना चाहिए। ये आपका विषय है, ये सुविधाएं आपको देना। हम बिल दे रहे हैं तो हमारे साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जनता का ये दंश है। इसके साथ एक ही चीज नहीं कि हम लाइट से बस परेशान हैं। जब लाइट गोल होती है 24 घंटे तक, तो हमारी पानी की टंकियां नहीं भरी जाती, और पानी की टंकी जब नहीं भरी जाती तो लोग प्यास के लिए, पानी के लिए भी तरसते। ये दोहरी मार हो रही है और ये पक्षपात है। यदि समय रहते आपने केबल नहीं बदली, खम्भे नहीं बढ़ाए, ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ाए, तो ये आंदोलन अभी हम कह के जा रहे हैं कि हमने आपको समय दिया। ट्रांसफार्मर ज्यादा नहीं बढ़ाए तो ये मान के चलना कि अगली बार हम बात नहीं करेंगे। वो आंदोलन होगा जो प्रदेश देखेगा और अधिकारी देखेगा। भैया ये डिजिटल मीटर है जो उसमें अधिक बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर एक लूट है जिसका प्रतिकार कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पे कर रही है। हम स्मार्ट मीटर को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जनता के साथ छलावा है, लूट है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक किस्सा, जिस दिन जी नाम जो हमसे मिलने आए, यही वेग हमसे जब मिलने आए तो एक महिला बुजुर्ग आई अपना बिल लेके हमारे पास। उनका बिल था 3000 रुपये का, सिंगल वो रहती है। उनकी ना बेटे बहू है ना पति है। 3000 रुपये उनका बिल आया। हमने उनको दिखाया सारे अधिकारियों को, तो अधिकारियों ने बोला भैया हम चेक करके बताते। चेक किया तो वो 356 रुपये का बिल था। यदि ऐसा उस महिला के साथ है तो हजारों लोगों के साथ हो रहा है। हर आदमी तो हमारे पास आता नहीं, हर आदमी के बिल की जांच तो होती नहीं। यदि आपको हानि हो रही। जी बोलिए, बताइए। आज घेराव था, 2-3 चीजें थी। एक लोगों कह रहा था कि बिल ज्यादा आता है, तो क्योंकि अभी इंडिविजुअल बिल नहीं दिखाया, पर मैं आपको एक ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ। जबलपुर शहर जैसे महानगर में शासन की सब्सिडी मिलने के बाद
करीब 60% लोगों 60% लोगों का 100 रुपए बिल आता है। अब आप सोचिए जिस जमाने में 100 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं मिलता और जबलपुर शहर में एक महीने की बिजली 100 रुपए के बिल आता है, इसमें भुगतान करने वाले नहीं है। ये जो डिमांड हम करते हैं उसके बाद भुगतान उसमें करीब 80-85% करते हैं, उसमें भी एरियस होता है। तो उसके बाद ये आरोप लगाना कहाँ तक सत्य है, इसकी आप खुद जांच कर सकते हैं। दूसरी बात कि स्मार्ट मीटर्स की, तो स्मार्ट मीटर्स तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पहले लोगों को शिकायत रहती थी कि साहब बिल नहीं आता, साहब रीडर बिल नहीं डालता, रीडिंग नहीं लेता। स्मार्ट मीटर तो ऐसा है जैसे घड़ी में आपको मोबाइल के ऐप पे अपने आप पता लग जाएगा आपकी रीडिंग कितनी चल रही है, मीटर से देखो, अगर गलत है तो बताओ, ऑटोमेटिक आता है। तो आपको कंपनी ने फोटो रीडिंग की सुविधा दी है। 5 दिनों में 28 से 3 तारीख तक आप स्वयं अपने मोबाइल से फोटो लेके हमारे ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ कंपनी कर रही है। इस जनता का कहना, पब्लिक का कहना यह है कि स्मार्ट मीटर जो लगे हैं उसमें रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन रिकॉर्ड 2208 कंज्यूमर मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा है, जिसमें मतलब 70% से कम उनकी खपत हुई है। तो ये तो आरोप की बात है भाई साहब। कई लोग बिल भी लेके आए हुए उन्होंने उनका बिल बढ़ा हुआ है। देखिए भाई साहब, मतलब मान लीजिएगा जैसे 100 रुपए का बिल होना चाहिए तो 500 रुपए, 1000 रुपए तक का बिल भी आया, वो लाया साथ में। उसमें मैं 2 चीज बताता हूँ। एक तो उनकी बिल इतनी पब्लिक थी तो मैं एकदम उसमें इंस्टेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता, उसके लिए उनको बोला है शुक्रवार को कैंप लगेगा। और दूसरी चीज, क्योंकि सब्सिडी जो है 100 यूनिट और 150 यूनिट तक की होती है। अगर किसी सज्जन का 100 यूनिट पर मंथ का बिल आता है तो उसका बिल आता है 100 रुपए, और अगर 101 भी हो जाएगा तो वो बिल बढ़ के सब्सिडी से क्योंकि बाहर हो जाता है तो करीब 550-600 रुपए हो जाता है। तो इस तरीके से ये तो, क्योंकि गर्मी का पीक था, आप लोगों ने खुद देखा, हम लोग की डिमांड जो इनपुट जो है, इनपुट जिससे जो बिजली आती है शहर में 25% की वृद्धि हुई है कंपैरेटिवली। तो नेचुरली जब इतनी गर्मी पड़ेगी तो अगर किसी का 100 की जगह 101 यूनिट आएगा तो बिल उसका 100 की जगह 600 या 594 आता है। इस तरीके से लोगों को कुछ गलत फहमी है। इसी तरीके से 150 यूनिट तक की सब्सिडी, अगर 150 यूनिट का बिल आता है हमारा करीब 600 और 151 हो जाता है तो 1100 हो जाता है। तो आदमी को लगता है डबल हो गया। तो आप ये देखिए, अगर 100 यूनिट 150 यूनिट यानी औसतन 3 से 5 यूनिट, क्या इतनी भरी गर्मी में और जबलपुर शहर में क्या आपको लगता है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा हो जो बिना पंखे के रह रहा है, बिना ट्यूबलाइट के रह रहा है? तो अगर आ रहा है तो ये टोटली बिल्कुल ठीक है। फिर भी अगर कहीं गलती होगी तो हम लोग खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उसको कैंप लगा सुधारेंगे और अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई भी करेंगे जहाँ गलत पाया जाएगा। जबलपुर से खबर सभी जगत के लिए मोनू जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon